प्रशासन के अगे साडी हथ जोड़ के बेनती है, प्रशासन के अगे ना कि बीजेपी के चमचे अगे, ठीक है। तो साडे सिर्फ एक कॉल की जरूरत है, साडे किसान भरा पिंडां दे विच बिल्कुल तैयार बर तैयार है, छेती तो छेती इन्हां नूं आ जिहड़ा इन्हां दा सालियां वाला रीति रिवाज है ना, रिबन फड़ के खड़े आ, कटा के छेती तो छेती भेजण, ना कि साडे किसान आप महारे इत्थे टुक जाण, बाद च प्रशासन साडे ते ब्लेम ना करे जेडे साडे किसान। आज ऐलनाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा के ऑफिस का, चुनावी ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और जिस तरीके का माहौल पूरे ऐलनाबाद के अंदर बना हुआ है, मेरे अनेक गांवों के अंदर बात हुई है टेलीफोन के माध्यम से भी, और जो लोग मिले हैं निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया है कि सरकार है, और सरकार ऐलनाबाद जो हल्का है ये काफ़ी समय से यहाँ से विपक्ष के एमएलए बनते आ रहे हैं, इसलिए सरकार के साथ मिलकर के और ऐलनाबाद का विकास करवाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहाँ से विजयी होंगे। सर, जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, बाहर विरोध हो रहा है, गांव में नहीं घुसने देंगे, चेतावनी आ रही है बार बार। मैं गांव के अंदर आज भी जा कर के आया हूं, गांव के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये विरोधी पार्टियों के लोग हैं जिनके पास आज और कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल इस तरीके का विरोध करा करके ये इस टाइप का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज ऐलनाबाद के लोग भी, प्रदेश की जनता भी इनको समझ चुकी है, इसलिए इस टाइप के जो अराजकता का माहौल ये बनाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए आज ऐलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के और जन नायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी के साथ है। वो कह रहे हैं कि आपके पास उम्मीदवार नहीं था, आपने किराए का उम्मीदवार लिया। हमारे बहुत ही जो समाज सेवी जिन्होंने लगातार, चाहे कोविड का टाइम था तो यहाँ हॉस्पिटल बना करके और गरीब कन्याओं की लगातार शादी करके, इस टाइप के हमारे उम्मीदवार हैं जो हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं और जनता की सेवा करने का कार्य किया है। इस टाइप के उम्मीदवार और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा जी है। और जहाँ तक आपने वैसे भी इनका पूरा जो परिवार है बहुत पुराना आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमेशा पहले से ही रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भाई साहब जो है वो समाज सेवी है, वो कह रहे हैं कि हम किसानों की देशी है और त्याग की प्रतिमूर्ति है, हमने त्याग किया किसानों के लिए। किसने त्याग किया किसानों के लिए? अभय सिंह कह रहे हैं कि हमने त्याग किया है, इसलिए किसान हमारे साथ। आप भी पुराने साथी हो अभय सिंह जी के? बिल्कुल हैं पुराने साथी, मैं मानता हूँ इस बात को, रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने, क्योंकि उनके आपस के अंदर ही जिस तरीके से पार्टी का विघटन करने का काम किया, लोग भी आज समझ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के अंदर पार्टी को भी तोड़ने का काम किया, जिससे आज जो कार्यकर्ता है वो भी इधर उधर उसको जाने का जो है वो मजबूर हुआ। तो इसलिए आज उनके पास कोई जो अभी इस्तीफा जो दिया, तो अभी क्या कानून, वो तो एज इट इज़ है। और जो कानून है वो किसानों के हित के अंदर है, वो भी उसके विरोध के अंदर नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी आज उस कानून के लिए कर रहे हैं जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर सटे है, तो आज तो कानून लागू नहीं है। और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के किसानों को जो आज जो मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, वो किसी भी जो पड़ोसी स्टेट के अंदर जो नहीं मिल रहा। हमारे पड़ोस के अंदर जो है पंजाब सरकार है, राजस्थान सरकार है, ये ऐलनाबाद तो वैसे भी राजस्थान से सटा हुआ है। आज बाजरे के ऊपर 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा सरकार दे रही है। हरियाणा के किसानों को क्या हमारा कोई पड़ोसी स्टेट दे रहा है? चाहे मूंगफली है, चाहे सूरजमुखी है, हम केवल और केवल धान और बाजरा नहीं बल्कि 11 और फसलें भी खरीद रहे हैं। हम भावांतर भरपाई देने का काम भी कर रहे हैं सब्जियों के ऊपर। इतना सब कुछ जो है केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जो है वो दे रही है। ये तो केवल और केवल किसानों के नाम पर ये दंगे करवाने का, अराजकता का माहौल करवाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही है। किसान तो आज अपने खेत के अंदर लगा हुआ है, किसान इस तरीके का कोई विरोध नहीं कर रहा। स्पीकर साहब,
कल हुड्डा साहब आए थे नामांकन करने के लिए, वो कह के गए हैं कि एक भाई का तो 2019 के अंदर समर्थन नहीं लिया और एक भाई को 2021 में टिकट थमा दी बीजेपी ने। अभी हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ना ही हमें यूँ कहना चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट कैसे है क्या है, तो वो तो उसका जवाब तो वो ही देंगे। तो गंगवा जी आपने बाजरे की फसल की बात की, 2250 जो MSP पिछले साल आपने जो निकाली थी, आपकी सरकार ने निकाली थी, क्या वो 600 रुपये मिलने के बाद पूरी होने पा रही है? 1600 रुपये भाव मार्केट के अंदर बाजरे का था जी। 600 रुपये उसके ऊपर भावांतर भरपाई 2200 रुपये हो गए। और अगर अभी ये इस बात की बात करते हैं कि सरकार खरीद नहीं करी, सरकार अगर खरीद करती तो जो घर के अंदर जो रखते हैं जो बाजरा खाने के लिए, उसके ऊपर भी 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरकार आज दे रही है। क्योंकि सरकार तो पूरे जितनी एक एकड़ के अंदर हो रही है जो एवरेज निकाल के उसके पूरे का पैसा देगी। तो इससे बढ़िया और इस टाइप का सिस्टम केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो हमारे हरियाणा के किसानों को हम देने का काम कर रहे हैं। और भी फसलें लेंगे सर आप योजना के तहत, और भी फसलों को लिया जाएगा? अभी और भी लिया जाएगा, नहीं लिया जा रहा है। हमारा चाहे सब्जी है, आलू है, टमाटर है, गोभी है, अनेक ऐसी सब्जियां हैं जिसके ऊपर हम भावांतर भरपाई के तहत किसान को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके अलावा भी हम जो है चाहे वो हमारा फ्रूट है, किन्नू है, और सबसे बड़ी बात ये सबसे पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी भी प्राकृतिक नुकसान होने पर मुआवजा भी सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। तो आखिरी सवाल है गंगवा जी, चुनाव रखो यार, रुको यार, कहाँ विषय लगे जा रहे जो विरोध करने लग रहे हैं, आप बोल रहे हो कि वो जो है अलग पार्टियों के उम्मीदवार वो है समर्थक है, लेकिन कुछ जो है हमने बात की वो बोल रहे हैं कि 2019 में हमने बीजेपी को ही वोट दिया। अगर वो यही कहेंगे उनके पास और है क्या कहने को। अगर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज ग्राफ और ज़्यादा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो बोल रहे हैं ना, वो अभी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा है, इसमें कुछ ही लोग हैं, इसमें बहुत कम लोग हैं जो, वैसे तो ये सारे के सारे मैं बताऊं आपको विपक्षी पार्टियों के नहीं, ये इनेलो के लोग हैं, सिर्फ इनेलो के, जो कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बाहर ये दंगा करके किसान हमारा अन्नदाता है उसको बदनाम करने की ये साजिश है, और वो इनको जवाब दे देंगे अभी, और एक वोट से सीधा सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे। और एलनाबाद में जो पिछले 30 वर्षों में विकास नहीं हुआ वो अब होगा।